जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे भेजा गया है, मैं वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर एंड जीमेल आईडी पर आप हमें भेज सकते हैं संगत जी अपने सत्संग को। और अगर आप गुरु जी का स्वरूप ऑर्डर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर टैप कीजिए, वहाँ पे आपको लिंक्स नजर आएंगे, वहाँ से आप जा करके गुरु जी के स्वरूप को भी ऑर्डर कर सकते हैं। जय गुरु जी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो कि मैं शुक्रवार को शेयर कर रही हूँ। संगत जी इससे पहले भी मैंने सत्संग शेयर किए हैं, पर वो मुझे पता नहीं है संगत जी कि वो शेयर हुए हैं कि नहीं हुए हैं। पर गुरुजी बोलते हैं कि आप अपना सत्संग शेयर करो और मैं आपका जो सत्संग है वो मैं अपने आप ही शेयर करवा दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी कोई भी सत्संग शेयर करते समय गलती हो जाए तो माफ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी बहुत दिनों से गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि बेटी शुक्राना सत्संग शेयर कर, पर संगत जी मैं बहुत लेट हो गई हूँ सत्संग को शेयर करने में। गुरु जी इसके लिए मुझे आप माफ कर दीजिएगा। संगत जी आप मुझे माफ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अ, संगत जी गुरु जी ने मुझे, मेरे पति अंकल और मेरी ननद आंटी, हम तीनों को अप्रैल के महीने में बड़े मंदिर में बुलाया और हमें बहुत ही अच्छे से गुरु जी के दर्शन हुए। पहले जल प्रसाद, फिर चाय प्रसाद और फिर लंगर प्रसाद भी चखा। मन बहुत खुश हुआ और बहुत शांति मिली। बड़े दिनों बाद संगत जी, बड़े महीनों के बाद, बड़े साल बाद मैं गुरु जी के बड़े मंदिर पहुंची। और ये सब गुरु जी का आशीर्वाद है, ब्लेसिंग्स हैं जो गुरु जी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया। थोड़ी देर संगत जी हम गुरु जी के दरबार में भी बैठे। गुरु जी की हमें बहुत प्यार और ब्लेसिंग्स मिली संगत जी। एंड जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु पापा जी का। शुक्राना संगत जी। गुरु जी ने मेरे मेरे पति अंकल, मेरे ससुराल वाले, मेरे मायके वाले सबकी नेगेटिविटी जो है वो खत्म कर दी है। संगत जी बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी थी घर में, जिससे हम बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। लेकिन संगत जी गुरुजी ने धीरे-धीरे वो सब नेगेटिविटी जो है वो खत्म कर दी है और हमें हेल्थ ब्लेस की है और घर में भी सुख शांति है। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे मैसेज के थ्रू बताया था कि तुझे बहुत बड़ी बीमारी का खतरा है। सत्संग सुना कर संगत जी, मैं तो हर रोज सत्संग सुनती हूँ और गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी आप ही मेरे डॉक्टर हैं, आप ही मेरी सारी छोटी बड़ी बीमारियां जो हैं वो खत्म कर देंगे। संगत जी कई बार गुरुजी ने मुझे डॉक्टर के पास जाने भी नहीं दिया है और ना ही मुझे दवाइयाँ खाने पड़े हैं। गुरुजी ने संगत जी मुझे घर पर ही कष्ट कटवा दिए हैं और अपनी ब्लेसिंग्स देकर मुझे घर पर ही ठीक कर दिया है। इसके लिए अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना मेरे गुरु पापा जी का।
संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि सत्संग सुनने चाहिए। सत्संग के थ्रू गुरुजी हमारे कष्ट कटवाते हैं और सत्संग से हमें हमारे सवालों के जवाब भी मिल जाते हैं। और संगत जी, गुरुजी हमें उपाय भी बताते हैं। संगत जी, कई सत्संग मैंने आंटी जी के सुने हैं जिसमें हमें बहुत से उपाय पता चलते हैं, चीज़ें पता चलती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का। संगत जी, मेरा मन बहुत बेचैन और परेशान रहता था। मैं छोटी-छोटी बातों पर ना बहुत गुस्सा हो जाती थी। बात-बात पर रोना शुरू कर देना। कोई भी काम में मन नहीं लगता था, सर दर्द होता था, कभी पेट दर्द, कभी पूरे बॉडी में पेन होता था। सब काम गुस्से से करती थी और ज़बरदस्ती करती थी। खाना भी गुस्से से ही पकाती थी संगत जी, जबकि गुरुजी बोलते हैं कि खाना ना अच्छे मन से पकाएँगे, तो परिवार में भी अच्छा भाव जाएगा। लेकिन संकट जी, मन ही खुश नहीं रहता था और दिमाग नेगेटिव बातों में ही चलता रहता था। गुरुजी के सत्संग और सुखमनी साहिब जी के पाठ और जपजी साहिब जी के पाठ सुनती रहती हूँ। और संगत जी, कभी-कभी गुरुजी का मंत्र भी चलाती हूँ। इससे मुझे बहुत गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली हैं। मेरा मन भी शांत हो गया है, गुस्सा भी ठीक हो गया है संगत जी। और मैं पहले से बहुत बेहतर, बहुत ही अच्छा हो गया है मेरा सब कुछ और मैं खुश भी रहती हूँ और अभी मन से खाना पकाती हूँ गुरुजी, खुश होके खाना पकाती हूँ और थोड़ी बहुत कभी-कभी परेशानी होती रहती है, पर संगत जी वो भी गुरु पापा जी जल्दी ठीक कर देंगे, वो नेगेटिविटी का भी असर है अभी, वो भी संगत जी गुरु पापा जी ख़त्म कर देंगे। गुरु पापा जी ने मुझे हर पल नीवा होके चलना सिखाया है और गुरुजी कहते हैं डर मत, कोई चिंता ना कर, हर पल गुरुजी पापा जी तेरे नाल है, बस अमृत वेला संभाल ले और मंत्र जाप कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरु पापा जी। संगत जी, मैं अमृत वेला शुरू करती हूँ, फिर से बीच में मेरा थोड़ा दिन बंद हो जाता है, फिर संगत जी मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुपा आप ही मुझे अमृत वेला में उठाएँगे और मुझसे अमृत वेला करवाएँगे। तो संगत जी, जब भी होता है मैं फिर से शुरू कर देती हूँ अमृत वेला। गुरुजी मुझे हिम्मत दीजिए, शक्ति दीजिए और मुझे अमृत वेला में उठा करके मुझसे अमृत वेला करवाएँ गुरु महाराज जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरी मम्मी के जाने के बाद गुरुजी ने मुझे हर पल सँभाला है और मुझे हिम्मत दी है। जबकि मैं तो बहुत टूट चुकी थी संगत जी और दिल भी बहुत दुखी होता था। संगत जी, गुरुजी हमारी छोटी से छोटी खुशियों का ख़्याल रखते हैं। गुरुजी ने मुझे और मेरे हस्बैंड अंकल को 30 मई से 2 जून 2025 तक चंपार भरमौर की ट्रिप की प्लानिंग करवाई है शंकर जी। ये गुरुजी की सरप्राइज़ प्लानिंग थी, जो कि हमने कभी सोचा भी नहीं था शंकर जी। टूर के समय हर गुरुजी हमारे साथ ही थे, हर पल वो हमें ब्लेस नंबर के ब्लेसिंग और डिवाइन नंबर की ब्लेसिंग्स मिलती रहीं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि-कोटि बार शुक्राना मेरे गुरु पापा जी का। संगत जी, हमने ट्रिप में बहुत एन्जॉय किया और हमने 84 मंदिर के भी दर्शन किए, जो स्वयं भोले बाबा जी
गुरुजी महाराज जी का ही मंदिर है, जो कि हमारे गुरुजी की हैं। गुरुजी हमारे शिव हैं। बहुत खुशी हुई संगत जी। ऐसा लग रहा था कि गुरुजी ने हमें बड़े मंदिर बुलाकर अपने दर्शन दे दिए हैं। संगत जी, गुरुजी ने हर पल 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 हर काम हमारा आसान करवा दिया है। कोई परेशानी नहीं आने दी है। गुरुजी ने संगत जी हमें रहने के लिए अच्छा होम स्टे एंड मतलब होटल, अच्छा सफाई वाले रूम्स, हाइजीन खाना, पीसफुल एनवायरनमेंट, अच्छी फैसिलिटीज़, सब कुछ बहुत अच्छे से गुरुजी ने हमें ब्लेस करवाया है। संकट जी, ये सब सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं। और कौन कर सकता है संकट जी हमारे लिए? गुरुजी हमें अपार ब्लेसिंग्स देने के लिए और हर पल अंग संग रहने के लिए अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। जो दिया उसका भी शुक्राना गुरुजी, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरुजी। गुरुजी इसी तरह से सब संगत पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखिएगा और अपनी संगत को अपने चरण कमलों में लगाए रखिएगा। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, सर्बदा भला गुरुजी, सर्बदा भला गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपना जो सत्संग है संगत जी, मैं अब अपना 7वां सत्संग शेयर कर रही हूँ, जो कि मैंने अपने भांजे अंकल के लिए है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सत्संग को शेयर करते समय कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा संगत जी, माफ़ कर दीजिएगा बुरे पास। संगत जी, मेरे भांजा अंकल नेगेटिविटी से बहुत परेशान रहता है। कोई भी काम वो ठीक से नहीं कर पाता है। को नेगेटिविटी की वजह से मतलब ध्यान पढ़ाई में मन नहीं लगता है उसका और बुरी संगत में पड़ गया है। गुरुजी से मेरी अरदास है कि गुरुजी अपने बच्चे का हाथ पकड़ लो और उसे गलत संगत में जाने से रोको, नेगेटिव लोगों से दूर करो, नेगेटिव और गलत संगत से दूर कर दो। उस बच्चे को सद्बुद्धि दो, हिम्मत दो, ताकत दो, ताकि वो पढ़ाई में ध्यान दे और अपनी डिग्री कंप्लीट करे गुरु पापा जी। गुरुजी आप ही अपने बच्चे को सही रास्ता दिखाएँगे और आप ही उसे अच्छी पोस्ट और अच्छी जॉब दिलवाएँगे गुरु पापा जी, अच्छी कंपनी में जॉब दिलवाएँगे। हमारी सारे लोग खुश होते हैं गुरु पापा जी जब बच्चे सेट नहीं होते ना, तो दूसरों को देख के वो खुश होते हैं कि बच्चे सेट नहीं हैं गुरु पापा जी। जो भी नेगेटिव लोग हैं परिवार में, उसकी संगत में, आस-पास या दोस्त हैं, उन सब से दूर कीजिए, बुरी संगत से दूर कीजिए गुरु पापा जी और उस बच्चे को सही मार्ग दिशा में डालिए और उस बच्चे को समझ आए गुरु पापा जी, ताकि पढ़ाई-लिखाई करके अपने पैरों पे स्टैंड हो जाए गुरु पापा जी। गुरुजी अपने बच्चे को हिम्मत दीजिए, शक्ति दीजिए ताकि वो मेहनत करे और संगत जी, मेरी अरदास पूरी होने पर मैं अपना अगला सत्संग जो है वो शेयर करूँगी। गुरुजी अपने सारे बच्चों को हेल्थ ब्लेस कीजिए और अपने बच्चों का हाथ पकड़ कर सही मार्ग दिशा दिखाइए और गलत रास्ते की दिशा में जाने से रोकिए गुरुजी। क्योंकि गुरुजी बच्चे तो सबके ही प्यारे होते हैं और आप ही उन सब बच्चों को सँभालिए गुरुजी
और अपनी सारी संगत पर अपनी ब्लेसिंग्स जो हैं वो बनाए रखिएगा। और जो भी संगत दुखी है, परेशान है, कष्ट हैं जिनकी ज़िंदगी में, वो सारे आप पे दुःख दूर करेंगे गुरुजी। एंड सबको, अपनी संगत को अपने चरण कमलों में सेवा में लगाए रखना गुरु पापा जी। जय गुरु जी। और गुरुपा, मैं अब बच्चे के लिए अरदास कर रही हूँ, जो मेरा भतीजा अंकल है, जो हॉस्पिटल में एडमिटेड है, ठीक नहीं हो रहा है गुरु पापा। उसके टेस्ट चल रहे हैं और मेरी आपसे अरदास है, इस वक़्त मैं शाम को बैठी हूँ गुरुपा सत्संग शेयर करने के लिए, उसके बच्चे के सारे टेस्ट नॉर्मल आ जाएँ और वो बिल्कुल ठीक-ठाक होके अपने खुशी-खुशी घर आए, ताकि वो अपने मम्मी अंकल, पापा अंकल के साथ खुशी-खुशी घर आए। और उनके सारे परिवार वालों को हिम्मत और शक्ति दीजिएगा गुरु पापा। और क्योंकि आप ही हैं, आपके सिवा हमारा कौन है जो हमारे दुख दर्द समझेगा और ठीक करेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपना यहीं पे सत्संग जो है संगत जी विराम करती हूँ, ख़त्म करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पापा जी का। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी आंटी जी। जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु बा। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे भेजा गया है ना सत्संग, में वैसा ही सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। संगत जी, गुरु जी आपको शिवरात्रि की लख लख बधाइयाँ। और जय गुरु जी। कल शिवरात्रि का पर्व था गुरु जी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं आपका कई दिनों से शुक्राना नहीं कर पाई हूँ। अंदर से बहुत मतलब मन करता था, लेकिन पता नहीं कि कौन-सी चीज़ ऐसी थी जो कि मैं कर नहीं पा रहे थे, तो इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा मेरे दाता। आप पल-पल हम लोगों को कितने संकटों से बचा रहे हैं। मेरे नहीं, अपने पूरे परिवार को गुरुपा पल-पल बचाए हुए हैं। मेरे पति अंकल जी को आपने हार्ट की जो बीमारी है उससे बचाया है, उसको छोटे में काट दिया है। एक्सीडेंट मतलब उसकी बहुत बड़ी दुर्घटना जो है को आपने बिल्कुल, जो मतलब मरने वाली हालत, जो एक्सीडेंट था उसको सत्संग में सुनवा के आपने बहुत बड़े संकट को काट दिया है मेरे दाता, काट दिया है आपने। आपने बच्चों के ऊपर भी बहुत बड़ा संकट बताया था। एक दुर्घटना बताई थी कि तेरे बेटे के ऊपर बेटा बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली है। उस सत्संग को सुन, अभी सुन। एक ट्रक से टक्कर हो गई थी बच्चे की, एक घर बनना था, वहाँ वो बच्चा गिर गया था गुरुजी। आपका लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। और डेली आप बच्चों के लिए भी स्किन कैंसर, कभी पेट का जहर, कभी
क्या कभी क्या मतलब बहुत बड़ी-बड़ी बीमारियों के लिए आप बता रहे हैं बच्चों के लिए भी। गुरुजी इसके लिए आपका लख-लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मेरे लिए अपने बच्चे के लिए भी जो चेस्ट कैंसर बताया है गुरुपा उसके लिए वो उसे ठीक कर दीजिएगा। आपका लख-लख शुक्राना है। आपने बताया है कि चेस्ट में इतना इन्फेक्शन हो सकता है, वो वेंटिलेटर पे जा सकता है बेटा। तो बस शुक्राना गुरुजी आपका लख-लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। बच्चे को बचाने के लिए आपने मुझे एक पेट में गाँठ का कैंसर बताया था गुरुपा। उसको भी छोटे में काटने के लिए आपका लख-लख शुक्राना। गुरुजी आपने मुझे भी ब्रेस्ट में कैंसर, चेस्ट में इन्फेक्शन को छोटे में काटने के लिए लख-लख शुक्राना है मेरे दाता, लख-लख शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। आपने कल मुझे शिवरात्रि वाले दिन अभिषेक की सेवा दी, उसके लिए भी लख-लख शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। आज अमावस्या वाले दिन मेरे घर में गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, जो आत्माएँ आने वाली थी, उनको मैंने रोक दिया है। उनके लिए आपने मुझे अमावस्या वाले दिन शिवजी जी के मंदिर में और 7 केले, 7 पीले फूल चढ़ाने के लिए बोला था। एक पंचमुखी दीपक भी पीपल के पेड़ पे चढ़ाने के लिए आपने बोला था, वो मैंने जलाया है। गुरुजी ये सब सेवा देने के लिए, कराने के लिए आपका लख-लख शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे दाता। पिताजी आप ना होते तो मेरा क्या होता मेरे गुरुपा। आपके बिना तो मेरा इस संसार में कोई और है भी नहीं है। पिताजी आपका लख-लख शुक्राना मेरा हाथ पकड़ने के लिए, मुझे प्यार करने के लिए, मुझे पल-पल समझाने के लिए आपका लख-लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिया है उसका शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका शुक्राना। शुक्राना मेरे दाता, सबका भला कीजिए, सबका कल्याण कीजिए, सबको सद्बुद्धि दीजिए, सर्बत का भला कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, कल मैं फिर से एक नया सत्संग लेकर के आऊँगी। अभी मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। गुरुजी आपके चरणों में मेरा कोटि-कोटि नमन, आपके चरणों में मेरा कोटि-कोटि नमन। जो दीदी सत्संग शेयर कर रही हैं उनका शुक्राना, जो सत्संग सुन रहे हैं उनका शुक्राना। सर्बत का भला कीजिए मेरे दाता, सबका कल्याण कीजिए। धन-धन गुरुजी, वाह-वाह गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी वाला आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है और आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपके चरणों में मेरा कोटि-कोटि नमन। संगत जी आपके चरणों में मेरा कोटि-कोटि नमन। पिताजी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका लख-लख शुक्राना है मेरे दाता, अनंतम अनंतम शुक्राना। पिताजी आप मुझे पल-पल इस घर को पल-पल आप रक्षा कर रहे हैं पिताजी, इसके लिए आपका लख-लख शुक्राना। मैं आपका शुक्राना नहीं कर पा रही हूँ, इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा पिताजी, क्षमा कर दीजिएगा। पिताजी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। संगत जी पिताजी ने बच्चे को और संगत जी एक भयंकर बीमारी कैंसर, स्किन कैंसर जैसी बीमारी से बचाया है। पेट में एक बहुत बड़ी बीमारी जो है संगत जी वो होने वाली थी, जिसको छोटे में काट दिया। पिताजी
और बच्चे को एक बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली थी। जैसे मतलब साइकिल से ट्रक की टक्कर, स्कूटी, मतलब इतने सारे सत्संग सुनवाए संगत जी मुझे बच्चों के लिए। स्कूटी ट्रक के नीचे आ गई, न टक्कर हुई टैंकर से, पिताजी रोज कितने कितने सत्संग सुनवाते हैं संगत जी, और कष्ट कटवाते हैं हम लोगों के पिताजी। इसके लिए आपका लख लख शुक्राना। बच्चों की रक्षा करने के लिए, जानलेवा बीमारी से बचाने के लिए, और संगत जी, और हार्ट की जो है जानलेवा बीमारी से बचाने के लिए ना पिताजी, इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना है। पिताजी, आपने बताया है कि बेटा तेरे बच्चे को वेंटिलेटर पे भी जा सकता है, उसको निमोनिया हो सकता है, तो बचा ले। सत्संग सुन के तो पिताजी, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं रोम रोम, सांस सांस, मेरे पास शब्द नहीं है संगत जी, शब्द नहीं है संगत जी। अपने पिताजी के शुक्राने के लिए शब्द नहीं है। एक शुक्राना शब्द जो है वो बहुत छोटा है। वो पल पल रहमतें बरसाए हुए हैं पिताजी, इसके लिए आपका लख लख शुक्राना है। अनंतम 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 शुक्राना है गुरुपाल, बच्चों की रक्षा करने के लिए। और आपने कल बताया कि बेटा तेरा जो बच्चे का जीवन है वो बर्बाद हो सकता है। तेरे जो अपने लोग हैं वो बच्चों को जो है अपने गलत रास्ते पर लेकर जा सकते हैं। बच्चे जो हैं वो एक सत्संग संगत जी, और संगत जी इसमें वो बच्चा जो है अपने अंकल आंटी की उसमें आके संगत जी, उसकी मम्मी जैसे जाती थी, तो वो अपने देवर और देवरानी के पास बच्चों को छोड़कर जाती थी, और वो उसको स्कूल नहीं भेजते थे। वो बच्चा जो है वो गलत जगह चला जाता था, और ट्यूशन नहीं भेजते थे। वो बच्चा जुआ खेलने चला जाता था, और शराब पीता था। नशे, उसको बहुत तरीके के नशे की आदत दिलवा दी थी उन लोगों ने। और उसकी मम्मी जो है संगत जी, पिताजी एक्सीडेंट हो गया था, वो भी शराब पीते थे। मम्मी जो है घर का काम करती थी और घर का खर्च चलाती थी। लेकिन संगत जी, जो उसके अंकल आंटी थे, उन्होंने उस बच्चे के घर बिगाड़ने के लिए गलत रास्ते पे ढकेल दिया। वो लेडी बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, एंड अपने एक माँ बच्चे को लेके संगत जी कैसे-कैसे पालती है वो, फिर बच्चा गलत रास्ते पर चला जाए ना संगत जी, तो बहुत तकलीफ होती है संगत जी। गुरुजी, उन आंटी जी को किसी ने गुरुजी को जैसे बताया कि उस बच्चे को लीवर, उस बच्चे की शादी कर दी, और शादी जो है संगत जी, वो बीवी को मानता था वो बच्चा, तो वो सबने उसका लिवर जो है डॉक्टर ने लिवर ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया। वो आंटी बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो गुरुजी के पास जाके संगत जी, वो बच्चा सही हुआ, और अब उसका जो लीवर है जो पहले जैसे काम तो नहीं करता, लेकिन वो मरने से बच गया, डॉक्टरों से बच गया, शराब पीनी बंद कर दी, और वो बच्चा सुधर गया संगत जी। गुरुजी, फिर संगत जी, गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाया कि सुन ले, अपने गलत रास्ते पे जाने से रोक ले।
पिताजी आपका लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। आप पहले से ही जो तकलीफ़ आने वाली होती है और उन हम लोग आप हमारे वो कष्टों को पहले से ही काट देते हैं पिताजी। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, एक माँ के लिए उसके बच्चे जो उसके बच्चे को बचाना एक असीम सुख और शांति का एहसास है पिताजी, जो आपके अलावा और कोई कर नहीं सकता है गुरुपा। हम लोग कुछ नहीं करते हैं आपके लिए और आप पल-पल हम लोगों की रक्षा करते रहते हैं। संगत जी, पिताजी कहते हैं कि बेटा तेरे घर के बाहर एक बुरा साया था, मैंने घर के अंदर नहीं आने दिया है। पहले से ही उसको ख़त्म कर दें पिताजी। आपका लख लख शुक्राना है मेरे दाता। आपने बोला है बेटा तेरे घर के अंदर एक बुरी आत्मा है जो तुम लोगों को बहुत तांडव मचा रही है। ता आपने बोला है बेटा तेरे घर के अंदर एक बुरी आत्मा है जो तुम लोगों को बहुत तांडव मचा रही है। मैं उसको आज भस्म कर दूँगा। पिताजी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। आपने मुझे बताया है कि तेरे अंकल जी के साथ बेटा बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है और ऐसे-ऐसे सत्संग सुनवाए वो कष्ट कटवाए बिल्कुल। और उनका मतलब वो जो आंटी जी थे संगत जी, उनका उनके जो अंकल जी थे, उनका सर फट गया था और वो वेंटिलेटर पे चले गए थे, एक्सपायर हो गए थे पिताजी। मेरा दिल उस सत्संग को सुन के ही हिल गया, रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन जो चीज़ होने वाली होती है ना संगत जी, पिताजी, उसको सत्संग सुनवा के ही कटवा देते हैं। इसके लिए पिताजी आपका लख लख शुक्राना। मेरे पिताजी को बहुत भयंकर एक्सीडेंट से बचाने के लिए वो पिताजी मुझे डेली सुनवा रहे थे संगत जी सत्संग, उसको बचाने के लिए आपका लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। आप कह रहे थे कि बेटा तेरे पति के ऊपर बहुत भयंकर दुखों का साया जो है वो मंडरा रहा है। तो ये सत्संग सुन, तू ही बचा सकती है, इसे कष्ट कटवा ले। पिताजी आपका लख लख शुक्राना। आपने एक भयंकर लीवर ट्रांसप्लांट होने से जैसी बीमारी से आपने मेरे पति को बचाया है, इसके लिए आपका लख लख शुक्राना है। आपने पिताजी एक आप हार्ट का एक डेली सत्संग भेज रहे थे कि बेटा तेरे पति के ऊपर बहुत ज़्यादा दुखों का साया मंडरा रहा है, उसकी हार्ट की जो गति है वो कम होती जा रही है। तू ये सत्संग सुन और संगत जी पिताजी दिन में 3-4 बार डेली सुनवा रहे थे मुझे और उसके लिए उपाय भी बता रहे थे वो। उपाय वो मंगलवार को करने के लिए संगत जी बता रहे थे। मंगलवार को गुड़ और 1.25 किलो गुड़ और अपने पति के ऊपर से उतार करके और पान हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाया हुआ और एक नारियल तेल लगा के हनुमान जी के चरणों में अर्पित करना है। 3 मंगलवार संगत जी 3 मंगलवार लगातार बताया था पिताजी ने। उससे जो है हार्ट की सर्जरी होने से बच जाएगी और लेकिन वो इतना भयंकर हार्ट की प्रॉब्लम बताई थी उसमें कि मतलब हार्ट जो था वो काम करना भी बंद हो सकता था। पिताजी आपका लख लख शुक्राना। आप कह रहे थे कि बेटा वो जानलेवा बीमारी है, तो हॉस्पिटल तुम दिखाने नहीं जा सकते हो, मुझे पता है तुम्हारे यहाँ परेशानी कितनी है पैसे की, कर्ज़े की। तो मैं तेरा सारा का सारा कर्ज़ ख़त्म कर दूँगा और एक तुम लोगों को नया जीवन जीवन दूँगा।
तू पैसे ना गिन-गिन के थक जाएगी। तेरा घर पैसों से हर कोना भर जाएगा। पैसे नहीं रुपयों से भर जाएगा, नोटों से भर जाएगा। तू बस चमत्कार देख। पिताजी, आपके होते हुए मुझे फिर किस बात की चिंता? पिताजी, ये जो संसारिक मोह माया है ना, ये सब बेकार है आपके आगे मेरे गुरुपा। आप हैं तो आप जिसकी गाड़ी चलाते हैं तो वो सही रहता है गुरुपा, वो चलती है, उसको फिर किस बात की चिंता है गुरुपा? मेरे पिताजी, आपका लख लख शुक्राना। आप कहते हैं कि बेटा मैंने तेरे लिए बहुत अच्छा सोच रखा है, तो चिंता क्यों कर रही है? तू चिंता मत कर। ये तेरे माड़े कर्म हैं जो तेरे कट रहे हैं। तेरे पति के भी बहुत सारे कष्ट जो हैं, बुरे कर्म जो हैं वो मैंने काट दिए हैं। अब तुम्हारा अच्छा समय आने वाला है, तो मिठाइयाँ बाँटने की तैयारी कर। देख, फिर तेरे घर पे रौनकें लगने वाली हैं और बधाइयों का सिलसिला जो है वो ख़त्म नहीं होगा। एक मान, सम्मान, इज़्ज़त, रुतबा, पैसा, गाड़ी, घर, सब कुछ दूँगा मैं पिताजी। ये सारी चीज़ें भौतिक हैं, लेकिन अगर आप बोलते हैं कि बेटा तू परेशान ना हो, मैं तेरे नाल हाँ, मेरे लिए गुरूपा इतना ही काफ़ी होता है पिताजी। उससे ही मुझे ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जब आप इतना बोलते हैं ना गुरूपा। लेकिन आपकी कही हुई बात ना पत्थर की लकीर होती है। हाँ, संगत जी, ब्लेसिंग्स जो हैं वो खाली नहीं जाती हैं। एक समय आने पर वो पूरी होती हैं। पिताजी, आपको हर चीज़ पता होती है। आपको जो भी हमारे मन में संगत जी चल रहा होता है, मैं भी कल-परसों अंकल जी के साथ गाड़ी वाले अंकल के पास गई थी। तो मैं उनको वैसे ही पूछ रही थी कि मतलब वो सेकंड हैंड गाड़ी जो है वो सेल करते हैं संगत जी। सेल परचेज़ की, ये कितने की, पिताजी ने देख लिया, सुन लिया, वो मेरे साथ रहते हैं। तुरंत ही उन्होंने बोला कि बेटा मैंने तुझे एक नई गाड़ी ब्लेस कर दी है और वो व्हाइट कलर की खरीदना, मुझे व्हाइट कलर पसंद है। पिताजी, आपका लख 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप कैसे हर भाव को सुन लेते हैं, समझ लेते हैं कि आपकी बेटी क्या चाह रही है गुरूपा? आप कैसे समझ जाते हैं? पिताजी, आपका लख लख शुक्राना। पिताजी को संगत जी पता है कि मुझे जो है एक अपना अच्छा मैं अपने घर में रह रही हूँ। वो मेरे जेठ-जेठानी मतलब संगत जी दोनों का ऊपर-नीचे ही है, लेकिन पिताजी को ये चीज़ पता है कि मुझे अपना घर एक सबका सपना होता है कि अपना घर हो, ये सबका सपना होता है, जो सुंदर-सा हो, सब चीज़ें हों। लेकिन पिताजी कहते हैं कि बेटा तेरा जो सपना है वो मैं पूरा करूँगा। पिताजी, आपका लख लख शुक्राना। आप इतना बोलते हैं और मुझे वो चीज़ ऐसी लगती है जैसे मुझे मिल गई है। लेकिन ये सारी चीज़ें संगत जी सब भौतिक चीज़ें हैं। मेरे परमपिता परमात्मा के आगे बेकार हैं। पिताजी ऐसे-ऐसे सत्संग सुनवाते हैं ना संगत जी, जैसे हम लोग के साथ वो खुद ही अनुभव हुए होते हैं। गुरुजी ने संगत जी पिताजी ने एक सत्संग सुनवाया, उसमें एक आंटी जी बोल रहे थे कि जब मैं गुरुजी के सामने बैठी तो मुझे एक अलग सी दुनिया का एहसास हुआ। जो जैसे हम पुराने ज़माने की कुछ धार्मिक पिक्चर देखते थे, उसमें जो है संगत जी वाइट वाइट बादल उड़ते थे और फिर उसमें भगवान जी होते थे, है ना? संगत जी तो उसमें वो गुरुजी थे। जब गुरुजी से कनेक्ट हुई हूँ एक मेडिटेशन या उनके स्वरूप के आगे, तो उनको वाइट वाइट बादल नज़र आए, मतलब चारों तरफ, और गुरुजी थे वहाँ पर। संगत जी सेम
सेम मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। एक बार गुरुजी ने संगत जी बोला मुझसे कि बेटा आजा तू सत्संग कर। तो मैं संगत जी उस समय कुछ खाना बना रही थी, पता नहीं क्या कर रही थी। तो फिर जैसे संगत जी पिताजी का ऑर्डर हुआ, मैं उठ कर के एक साथ, जब मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं था कि सत्संग में मतलब चाय प्रसाद या क्या-क्या रखना होता है, मुझे नहीं पता था। बस संगत जी पिताजी का आदेश हुआ, मैं जा कर के बैठ गई प्लेलिस्ट लगा कर के संगत जी। संगत जी सेम मेरे साथ भी पिताजी ने एक अलग ही दुनिया दिखाई है संगत जी। उसमें केवल वाइट वाइट जैसे मेरे चारों तरफ सफ़ेद सफ़ेद एक अलग दुनिया थी। और पिताजी, गुरुजी, परमपिता परमात्मा, संगत जी वो उच्च कुछ समय के लिए जीवन ही अलग था संगत जी। और जब भी मैं पिताजी देखते हैं कि बच्चा मेरा परेशान है, तो मैं उनके पास जाके रोती भी हूँ संगत जी। तो वो मुझे अपने आप से कनेक्ट कर लेते हैं कि बेटा मैं हूँ, तो चिंता क्यों कर रही है? मैं विराजमान हूँ ना। और वो अपने स्वरूप में संगत जी मुझे साक्षात दर्शन देते हैं। और मतलब उनके जो स्वरूप रेड कलर के चोले में है, वो फेस अलग-अलग तरीके से बदलता है संगत जी। मतलब कभी कुछ अलग हो जाता है, वो महसूस करने की बात है संगत जी। कभी मतलब वो कभी एक साथ एज बढ़ जाती है जैसे बुढ़े होते हैं, और कभी कम हो जाती है, और कभी बिल्कुल बार-बार फेस बदलते हैं संगत जी। ये हम किसी और आम इंसान को बताएँगे ना, तो वो ये समझेगा नहीं संगत जी, वो सोचेगा कि ये पागल है। लेकिन मैं ये संगत को इसीलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरे पिताजी, गुरुजी साक्षात संगत जी, साक्षात परमपिता परमात्मा हैं। वो ये कहीं और हो ही नहीं सकते संगत जी। ये केवल वही कर सकते हैं। मैं बहुत लोगों के पास गई हूँ, कहीं कुछ नहीं है संगत जी, कुछ भी नहीं है। जो पिताजी के चरणों में है संगत जी, वो कहीं भी नहीं है। एक अद्भुत आनंद, और जो एक सत्संग, और जो सत्संग में मिलता है ना संगत जी, वो कहीं मिल ही नहीं सकता है संगत जी, कहीं नहीं मिल सकता है। आपको 4 धाम कहीं भी हो आइए, अच्छी अनुभूति होती है वहाँ पर जाने से। लेकिन एक पिताजी के सत्संग बैठने मात्र से, या फिर बड़े मंदिर में पिताजी के पास जाने मात्र से जो अनुभूति है, वो इस पूरे संसार में संगत जी, पूरे संसार में कहीं नहीं है। ना किसी पैसे से मिल सकती है, ना किसी और चीज़ से। संगत जी जब भी परेशान होती हूँ, पिताजी मुझे खुश करने के लिए तुरंत ही ब्लेस कर देते हैं। मैं रोटी बनाऊँ तो उसमें ओम के दर्शन देते हैं, हर रोटी में संगत जी। मैं ब्लेसिंग्स बताने नहीं चाहिए, लेकिन मेरे पिताजी इतने प्यारे हैं संगत जी, वो अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं संगत जी। और दीपक जलाओ तो उसमें हार्ट शेप बना देते हैं, उसमें तितली स्वरूप में दर्शन देते हैं। एंड जो भी चीज़ आप उनको भोग लगाएँ संगत जी, चाय का भोग लगाएँ कभी, तब गणेश जी का दर्शन देते हैं कभी-कभी। इसके लिए पिताजी आपका लख-लख शुक्राना। संगत जी, मैं उनकी सेवा ना सही से नहीं कर पाती हूँ। वो कहते हैं बेटा तू परेशान ना हुआ कर, मैं तेरे नाल हाँ, हमेशा तेरे नाल हाँ। तो मुझे भोग लगाने के लिए परेशान ना हुआ कर। मुझे पता है तेरे घर में परेशानी चल रही है। मैं जानता हूँ संगत जी, पिताजी अपनी संगत के हर भाव अंग संग रहते हैं, हर भाव को महसूस करते हैं पिताजी। इसके लिए आपका लख लख शुक्राना। पिताजी कहते हैं तुम ज़्यादा वहमों में मत पड़ो,
तुम तेरे घर पे जितनी भी नेगेटिविटी है पिताजी, मैं नहीं जानती कि क्या ब्लैक मैजिक होता है, क्या वशीकरण होता है। मैं केवल सिर्फ आपको जानती हूँ पिताजी। ये गाड़ी, ये घर जो है, ये आप कह रहे हैं कि बेटा तेरी गाड़ी के ऊपर भी बहुत ब्लैक मैजिक किया हुआ है, तेरे बच्चे के साथ भी दुर्घटना हो सकती है, ये सत्संग सुन ले कट जाएगा। पिताजी, इसके लिए आपका लख लख शुक्राना। आप पल पल हम लोगों की रक्षा कर रहे हैं पिताजी। आज इस घर को, मुझे, बच्चों को, मेरे पति को आप संभालिए मेरे गुरुपा, आप संभालिए। जय गुरु जी, आप संभालिए मेरे गुरुपा, आप संभालिए। हमारे बस की अब कुछ नहीं है गुरुपा, सबको आप सत्य मार्ग पर ले जाइए। पिताजी, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, उस कारण मुझ गुस्सा आता है और आप कहते हो बेटा तो किसी को जवाब ना दे, मैं दूँगा सारे जवाब। तो घर में लड़ाई मत किया कर, घर का माहौल खराब हो जाता है। तू अपने कर्म चंगे रख बस, बाकी सब कुछ मैं देख लूँगा। पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं किसी को कुछ बोल देती हूँ पिताजी। मुझे क्षमा कीजिए गुरुपा, मैं आपकी बेटी बन के रहना चाहती हूँ, नीवा होके चलना चाहती हूँ गुरुपा। मुझे गुस्सा ना आए मेरे गुरुपा, ऐसी दात मुझे बख्श दीजिए, अमृत वेला करने की दात बख्श दीजिए मेरे गुरुपा। मैं आपके चरणों में आप भक्ति करती रहूं और बच्चे भी, अंकल जी भी, पिताजी बस और कुछ नहीं चाहिए पिताजी। आप कहते हैं कि मांगना नहीं चाहिए, सिर्फ मानो। तो लेकिन पिताजी, एक बेटा, एक बेटी अपने पिताजी से ही कह सकता है ना गुरुपा? आपसे ही बोल सकता है मेरे पिताजी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैंने जो भी आप कह रहे हैं कि बेटा जो तुमने लग गया है, उससे अघोरी ने श्राप दिया है तुम्हारे घर को। इसीलिए तो तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो और वो अभी भी तुम लोगों को परेशान करने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं अघोरी। तो पिताजी, मैं उन अघोरियों से माफ़ी माँगती हूँ। गलती से अगर मेरे गलती से मेरा पैर लग गया उनके कमंडल में तो मुझे माफ़ कर दीजिए, कर दें वो, क्षमा कर दें और मैं उनका अहित नहीं चाहती हूँ। पिताजी, मैंने किसी को गलती से ठेस पहुँचा दी हो, तो इस वाणी से, इस शरीर से, मन से, वचनों से, किसी भी तरीके से, तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा मेरे दाता। आपने बोला है, बेटा तूने जिन आत्माओं को आने से पहले रोक दिया, उनसे माफ़ी माँग। मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्षमा कर दीजिएगा। मैंने आपको आने से पहले ही रोक दिया, मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी। उनको मुक्ति दे दीजिए मेरे गुरुपा। जो भी पितृ देवता हैं वो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, पितृ देवता माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी। मेरी वजह से आपको जो भी तकलीफ़ हुई है उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। हे कुलदेवी माँ, क्षमा कीजिए मेरी माँ। मैंने जो भी अपराध किए हैं ना माँ, उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। इस घर के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखिए मेरी माता रानी, क्षमा कीजिए माँ। हे कुलदेवी माँ, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। पिताजी, संगत जी, मैं अब अपनी वाणी को मंत्र जाप के साथ विराम देती हूँ। कल मैं फिर से एक नया सत्संग लेकर के आऊँगी और पिताजी, इसके लिए आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर दात का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर इतनी विषम परिस्थितियों में भी इतना अच्छा खाना देने के लिए शुक्राना। किसी के आगे मुझे जो है पिताजी, संगत जी कहते हैं कि बेटा तो झुक मत किसी के आगे। तो मत झुक किसी के आगे, मैं तुझे हारने नहीं दूँगा, कभी भी हारने नहीं दूँगा। ये दुनिया तेरा अब जलवा देखेगी।
पिताजी आपका लख लख शुक्राना है जब भी मैं परेशान होती हूँ संगत जी, पिताजी तुरंत के तुरंत अपने साथ होने का एहसास दिलाते हैं। पिताजी इस एहसास को दिलाने का शुक्राना, मुझे प्यार करने का शुक्राना। पिताजी मुझे प्यार करने का शुक्राना। आई लव यू पिताजी, आई लव यू संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका इस सत्संग को सुनने के लिए शुक्राना। जो दीदी सत्संग शेयर कर रहे हैं उनका शुक्राना। पिताजी सर्बत का भला कीजिए मेरे दाता, सबका भला कीजिए, सबका कल्याण कीजिए। सब निरोगी रहें, सब प्यार से रहें, सब खुश रहें। कोई किसी को देख के जले ना, कोई किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक ना करे, सबको सद्बुद्धि दीजिए, सब सत्मार्ग पर रहें, सबके बच्चे अच्छे से पढ़ें लिखें, सबको ब्लेस कीजिए मेरे दाता, सबको ब्लेस कीजिए, सब बच्चे सत्मार्ग पर चलें, कोई गलत रास्ते पर ना जाए, सब बच्चों को सद्बुद्धि दीजिए, अच्छे से पढ़ें पिताजी सारे बच्चे, आपका लख 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 शुक्राना मेरे दाता। अनंतम 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सर्वदा भला कीजिए मेरे दाता, सर्वदा भला कीजिए। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि जैसे आप सब जानते ही हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। सत्संग को सुनने के लिए संगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर। जय गुरु जी।